नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 ऑफ अक्टूबर 21 और आज की इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:34। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक रिकैप का सवाल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज है। वीकली बियरिश करेक्शन निफ्टी में हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंजूसी कर रहा है बियरिशनेस में। उसने पूरा बियरिश करेक्शन नहीं किया है अभी तक। तो ये इस हफ्ते का हाल है जो भी है। पहले तो 2 दिन तक, यानी मंडे ट्यूसडे तक रेजिस्टेंस को ही अप्रोच करता रहा। निफ्टी में तो एक जबरदस्त स्पाइक भी आया, ऐसा फील करा दिया कि हाँ हाँ वीकली का रेजिस्टेंस उड़ा दिया है, 600 के ऊपर का हाई मार दिया, लेकिन वो स्टे नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया और आखिरकार पूरा बियरिश करेक्शन किया। तो एक बार चलिए आपको दिखा देते हैं वीकली का। ये निफ्टी का रेजिस्टेंस रेंज है, आप जानते हो इसके ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, और कल पूरा ईमानदारी से सेल एग्जिट तक आया। जो बियरिश करेक्शन पेंडिंग था वो किया निफ्टी ने, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी करीब करीब वैसा ही हाल है, वो भी आपको दिखाने की ट्राई करता हूं। ये है बैंक निफ्टी। इसने अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा था, बिल्कुल ईमानदारी से रेजिस्टेंस रेंज तक ही रहा, लेकिन इसने कंजूसी ये कर दी कि वो पूरा नीचे सेल एग्जिट तक अभी तक नहीं आ पाया है, ठीक है। कंजूसी कर रहा है वो। तो ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इंट्राडे में आ जाते हैं दोस्तों। 9:36 हो रहे हैं। फिलहाल निफ्टी चल रहा है 18275 और बैंक निफ्टी चल रहा है 39611 613 608 इसके आसपास। 9:36, ठीक है। तो दोस्तों, जहां तक निफ्टी का सवाल है, ये निफ्टी का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बुलिश प्रोबेबिलिटी होगी, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी में हो सकती है। और जहां तक निफ्टी के वीकली का सपोर्ट का सवाल है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये वीकली के सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट ये सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा जैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, ये और इसके बाद वाला दोनों पूरा रेंज एज ए वीकली सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है अगर यहां पे आता है तो। और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हो। तो सीधा अभी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। अगर 420 के ऊपर गया तो 361 सपोर्ट, 515 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 420 सपोर्ट, 583 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और ये रेंज 515 से 583 वाली वीकली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर 583 के ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली वीकली रेजिस्टेंस को उड़ा दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की। और एक और चीज याद रखना है, रास्ते में कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट अगर मार्केट तोड़ता है, यानी कि निफ्टी तोड़ता है, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये 171 के नीचे जाता है तो 237 रेजिस्टेंस होगा, 112 फर्स्ट बियरिश टारगेट होगा। और मैं जो बता रहा था वो 117 से 112 वाला रेंज जो है वो पूरा एक तरह से देखा जाए तो वीकली सपोर्ट रेंज के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और 112 के नीचे जाता है तो 171 रेजिस्टेंस, 017 सेकेंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो फिर 112 रेजिस्टेंस और 949 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वीकली का तो मैं आपको दिखा चुका हूं, तो अभी वो कोई झंझट नहीं है।
जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके, और ये जो 39,999 है वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर जाना और वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज करने का मतलब है वीकली का ब्रेकआउट मिलना। तो फिर ये याद रखना है, ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो वीकली के रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 40,000 आप याद रख के चल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके, यहां पे दोस्तों ये वाला चीज जो है वो एक तरह से वीकली के सेल एग्जिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर यहां तक आता है तो फिर समझ लीजिए वीकली का बियरिश करेक्शन पूरा हो गया, अगर आता है तो। निफ्टी ने तो कल वीकली बियरिश करेक्शन कर लिया था, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के लिए, यानी 21 अक्टूबर 21 के लिए। आज गुरुवार है तो आप सब मैच्योर्ड हो यार, जानते ही हो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस की थर्सडे। तो सोच समझ के काम करना है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन गलती की तो फिर ऑप्शंस जीरो भी हो सकते हैं, आप जानते हो। तो बिल्कुल सोच समझ के काम कीजिए। अगर खरीदना है तो सपोर्ट के पास खरीदिए, अगर बेचना है तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे निकल जाइए और टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा आपकी मर्जी हो। आज स्पाइकी बिहेवियर होने के भी चांसेस है, जो हमेशा गुरुवार को होता है, कई बार होता है, या फिर ये बोल सकते हो कि ज्यादातर केसेस में होता है। तो वो स्पाइकी बिहेवियर का ख्याल रखना है, यानी कि जहां पे मैंने बोला है इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है आज के दिन, क्योंकि जो स्पाइकी बिहेवियर में बता रहा हूं उसको फिल्टर करने के लिए टाइम फिल्टर सबसे जरूरी है, सबसे बढ़िया है। तो वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो हमेशा बोलता हूं, फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यस, कीप इट अप, कम ऑन।